है मैं सवर्ग वृद्धाश्रम निहाल विहार में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 145 बेड का भवन निर्माण कार्य चल रहा है। आप सहयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं अच्छी आदमी का आज नया साल है। आज 1 जनवरी 2023 को हम यहाँ मौजूद हैं। देखते हैं किस तरीके से जब आप अपने घरों के अंदर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने हिसाब से, उनको भी हक बैठता है कि ये भी नया साल उसी अच्छे तरीके से मनाए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, ताकि फ्यूचर में आपसे गुजारिश करूँगा कि अपने घरों से जो भी आप कर सकते हैं, जो आपका आप खाने पीने का सामान लेकर उनके पास आते हैं। हमारे इलाके कोई चीज़ अभी जैसे मैंने देखा, एक महिला कंबल बांट कर गई है, टोपियाँ सर पे गरम देकर गई है। कुछ भी करके आप यहाँ पर इन लोगों के साथ परोपकारी तरीके से नया साल सेलिब्रेट कर सकते हैं। बुजुर्ग यहाँ पे जो है ये तकरीबन बेघर हैं और वो हैं जिनके परिवार नहीं है, जिनके रखने वाला कोई नहीं है, तो ये सब यहाँ पे रहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि नया साल आप जैसे भी ढंग से मनाते हो, थोड़ा निकाल के इन बुजुर्गों के पास आइए और जैसे भी आप इनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो भी आपके मन में इच्छा उस तरीके से आप इनके साथ भी नया साल सेलिब्रेट करें। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। मैं निहाल विहार क्षेत्र में, ये निहाल विहार का सवर्ग वृद्धाश्रम है, देख सकते हैं आप। वृद्धाश्रम है ये, वृद्धाश्रम में जो अभी भवन चल रहा है किराए पे, और ये वृद्धाश्रम का 145 बेड का नया वृद्धाश्रम तैयार करवाया जा रहा है। आप देख रहे हैं इसका निर्माण कार्य चल रहा है। ये बल्लियाँ लगी हुई है, लेंटर पड़ने का प्रयास हो रहा है। ये बदरपुर पड़ा हुआ है, ईंटें वगैरह रखी हुई। ये यहाँ पे वास्तविक रूप से काम चल रहा है। यहाँ पे आप खुद स्क्रीन पे देख के महसूस कर सकते हैं कि यहाँ काम का, ऊपर आप देख रहे हैं कि लेबर काम भी कर रही है। यहाँ पर लोग लगे हुए काम करने वाले। ये बदरपुर पड़ा, वो ईंटें पड़ी है, यहाँ काम चालू है। ये वृद्धाश्रम की नई इमारत बन रही है। आइए तारकेश्वर जी, इस नए भवन के विषय में दर्शकों को बताइए। नए भवन का निर्माण हो रहा है और काम चालू है। और देखिए कि अब धीरे धीरे लोग, जनता से अपील करूंगा कि लोगों से, दानदाताओं से सहयोग करें और बन जाए। और कोई हॉल या कमरा बनवाना चाहे अपने नाम से तो भी बनवा सकते हैं। वहाँ बैनर बोर्ड लगा रखा हूँ। मतलब अगर किसी के घर में कोई आदमी अपने बच्चों या बड़े बुजुर्ग के नाम अगर कोई कमरा उनके नाम बनाना चाहे, टाइल पत्थर लगवाता है तो बनवा सकते हैं। एक कमरा निर्माण में लगभग कितनी लागत लग जाती है? करीब 3 लाख के करीब। अच्छा, उसमें फिर जो जीवन भर उस कमरे पे उन्हीं के माता पिता या जो भी रहेगा नाम रहेगा। रहना चाहे तो रह भी सकते हैं, नहीं तो वो नहीं रहना चाहे तो फिर कोई और। कहाँ से बुजुर्ग आते हैं आपके वृद्धाश्रम में? वो सब दिल्ली पुलिस के द्वारा आते हैं सब। अच्छा। जो भविष्य में आपके सहयोग से, आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार पड़ोसियों के सहयोग से बनेगा। और ये वो भवन है जिसमें ये लोग रह रहे हैं। ये जो हम देख रहे हैं, क्या ये कच्चा ढांचा बना हुआ है? नहीं, ये प्लास्टिक का बना रखे हैं, बांस का। अच्छा, प्लान ठीक की तरह। फिलहाल बुजुर्ग यहाँ रह रहे हैं। बुजुर्ग यहाँ रहते हैं। अब बाकी बुजुर्ग जो है सो यहाँ बैठे हुए बाहर में। जी, आप देख रहे हैं कि ये बुजुर्ग यहाँ पे इस तरीके से बैठे हुए हैं। जब आप अपने घरों के अंदर दर्शकों टीवी पे ये चित्र देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीनों पे, तो आप देखिए ये बुजुर्ग आज यहाँ 1 जनवरी 2023 को बैठे हुए हैं। और ये जो लकड़ी का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ ढांचा, इसके अंदर ये लोग फिलहाल रह रहे हैं। 60 बुजुर्ग इसमें रह रहे हैं। ये बुरी तरीके से रह रहे हैं। इस वजह से ये सही अच्छे ढंग से रहे। ये नया पक्का भवन बनाने का प्रयास करा जा रहा है। देखिए, कोई भी काम एक अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता, आपके सहयोग से ही होगा। बंद कर दो। जो है सो रहने की सुविधा, जगह के नहीं रहने के कारण बिल्डिंग में काम चल रहा है, लेकिन अब लोगों का सहयोग थोड़ा सा धीरे धीरे आ रहा है तो टाइम लग रहा है। इसलिए इस बुजुर्ग जो है सो आजकल झोपड़ी में रहते हैं और ये सब जो है सो सड़कों माने बहुत तकलीफ़ है। तो मैं जनता से चाहूँगा कि जितना से जितना जल्द से जल्द सहयोग करें कि ये बन जाए, बस यही कहना चाहूँगा। स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, आज 1 जनवरी 2023 को हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है
और दिल्ली यहाँ पर निहाल विहार क्षेत्र में मौजूद है। इस समय दिल्ली में 1 जनवरी 2023 आज नया साल का दिन है, पहला दिन है 2023 का। लोग हर्षोल्लास से पूरे दिल्ली शहर के अंदर अपने अपने हिसाब से पार्टियां कर रहे हैं, अपने घरों के अंदर कुछ अच्छे पकवान बना रहे हैं, जो रेस्टोरेंट जा सकते हैं वहां पे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। आज ही दिल्ली में नियम पास हुआ है कि दिल्ली में 24 घंटे रेस्टोरेंट और होटल्स खोले रह सकते हैं। जो कुछ बच्चे, लड़के, लड़कियां कहीं ना कहीं किसी मॉल्स में सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से कर रहा है सेलिब्रेशन। दर्शकों, लेकिन कभी आपने सोचा कि वो बुजुर्ग लोग जो यतीम हैं, अनाथ हैं, लोग जो अनाथ हैं, जिनका कोई पनाह नहीं है, जिनका कोई घर बार नहीं है, वो लोग किस तरीके से इस नए साल को मनाते होंगे? आप, आपके परिवार, आपके बच्चे तो बना रहे हैं। ये शख्स जो आप देख रहे हैं कैमरे के सामने, ये जो आप अपनी स्क्रीन के सामने एक भोले भाले मुंह वाले एक व्यक्ति को देख रहे हैं, ये वो है जो यहाँ जो दिल्ली के बुजुर्गों को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, उनको नए साल का उत्सव मनाते हैं, उनके पास में भी यतीम, अनाथ, बेघर बुजुर्गों को खुशियां देते हैं। तारकेश्वर जी, आज नए साल पे ये बताइए कि क्या आपने किया प्रोग्राम यहाँ पे, किस तरीके से आपने बुजुर्गों को खुश करा? मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किया यहाँ पर, बस बुजुर्गों को क्या करते हैं कि लोग आते हैं, उनको खाना पीना जो भी देना चाहते हैं देते हैं। महिला आई और कुछ गरम कंबल दे गई। हाँ, वही आते हैं, कुछ दे जाते हैं मैंने की, और इनको खाना खिलाते हैं, इलाज कराते हैं, मरते हैं तो दाह संस्कार भी करते हैं। और नया साल तो उसके लिए है जो बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, लेकिन ये लोग तो घर से जो घर था वो भी घर खत्म हो गया जी जी। और बेघर होकर के आकर के आश्रम में रहते हैं और आकर के रहते हैं। तो मेरा ये है कि बस जितना होता अपने से नए साल में शुभकामना। हाँ, दानदाताओं को, ये 60 बुजुर्ग हैं, इनके लिए भोजन, इलाज, कपड़ा और एक नए भवन का निर्माण हो रहा है, उसमें लोग सहयोग कर रहे हैं। और लोगों से कहूँगा कि इनके लिए एक बिल्डिंग बन रही है, भवन निर्माण चल रहा है 145 बेड का, उसमें आप लोग नए साल में इन बुजुर्गों के लिए एक छत का व्यवस्था हो जाए। जो रोड पर रहते हैं, जो सड़क पर रहते हैं, यहाँ भी रहने का व्यवस्था और सुविधा है, उसमें आप लोग सहयोग करके नए साल का मैंने चाहेंगे कि आप लोग करें। और इस दिल्ली के स्कूलों को भी कहूँगा कि हर स्कूल, जैसे आपकी इस बार आपको APJ स्कूल पीतमपुरा, सीनियर सिटीजन विकासपुरी ने सहयोग किया है, सम्मानित भी किया है। पर आप देख रहे हैं कि तारकेश्वर जी एक मंच पे जड़े हुए हैं। ये दिल्ली के पीतमपुरा का APJ स्कूल है जिन्होंने इनको सम्मानित किया जी। हाँ, सम्मानित भी किया और उसके बाद में 11,000 रुपये की धनराशि का भी सहयोग किया। हाँ, और बच्चों से मैंने करते रहते हैं, समय समय पर स्कूल के, हर स्कूल के बच्चे आते रहते हैं सेवा करने के लिए। तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि आकर के जो बच्चे बड़े बड़े होटल में पार्टी करते हैं तो मैंने कि वो आकर करें। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसा, लेकिन इनको मंदिर में या गुरुद्वारों में इनको जगह नहीं मिलती है। क्यों कि जब बिस्तर पर लैट्रिन पैखाना करके मंदिर के बाहर ही बैठे रहते हैं, गुरुद्वारे के बाहर बैठे, ये नहीं करते हैं लोग। लेकिन मंदिर के अंदर जाकर भगवान से कहते हैं कि मुझे भगवान मेरे को दुआ दो, मेरे को अच्छा रखो, मेरे परिवार को अच्छा रखो। लेकिन अब जो कि ये लोग बाहर रहते हैं, इनका कोई ख्याल नहीं रखता है। हाँ, आते हैं लोग, दे देते हैं पैसे, ये पैसे लेकर के क्या करेंगे? ये जो चल नहीं पाते हैं, जो खा नहीं पाते हैं, जो ये नहीं कर पाते हैं, इनको रोटी भी रख दो तो वो नहीं खा पाते। तो ऐसे लोगों के लिए, सेवा के लिए ऐसे ऐसे मंदिर गुरुद्वारे जो हैं, उनको जो है सो कोई यदि दान देता है तो मंदिर गुरुद्वारे वाले इस संस्था को सहयोग करें। जो कि मंदिर के बाहर जो पड़े रहते हैं, उनको भी आप भेज सकते हैं मेरे यहाँ रहने के लिए, जो कि उनका जीवन एक स्वस्थ जीवन बीते। मेडिकल की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, एक छत बन जाएगी तो रहने की व्यवस्था हो जाएगी। फिर मैं चाहूँगा कि इसी तरह नए साल में आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको जरा दिखाना चाहूँगा, आप ये चित्र जरूर देख रहे होंगे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा, ये एक 5 मंजिला भवन यहाँ पे बनाया जा रहा है सवर्ग वृद्ध आश्रम निहाल विहार में। यहाँ प्रतिमा देवी मानव सेवा ट्रस्ट द्वारा सवर्ग वृद्ध आश्रम जो भविष्य में बनवाया जाएगा, काम शुरू हो चुका है, आप आके कभी भी देख सकते हैं। तो यहाँ 145 बेड का नया भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। ये इस 5 मंजिला भवन में 145 बेड डाले जाएंगे और भवन निर्माण में आप लोगों से आज वक्त देख रहे हैं, अपने अड़ोसियों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से, यारे प्यारे रिश्तेदारों को आप निवेदन कर सकते हैं कि वो यहाँ पर अपना परोपकारी सहयोग दें।
यहाँ पर आप सरिया, रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट, ईंट इत्यादि कोई भी चीज दान कर सकते हैं। जो आपके घर में ऐसा सामान है जो निर्माण कार्य में, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? इसके विषय में तो आप देख लीजिए कि आप बाहर में आप देख सकते हैं बिल्डिंग में बनने का काम शुरू हो गया। आप झोपड़ी में बुजुर्ग रहते हैं तो उसके बारे में आप साक्षात फोटो पर आप कैमरामैन से दिखा दीजिए और लोगों को जनता देखेगी तो सहयोग करेगा, धीरे धीरे बन जाएगा सहयोग से। इस समय आपका ये अनाथ वृद्धाश्रम किराए के मकान में चल रहा है? नहीं, अभी ये बिल्डिंग खरीदा गया है। एक बिल्डिंग खरीदा। ये जो बिल्डिंग हम पीछे देख रहे हैं ये खरीदा गया? हाँ, खरीदा गया। हाँ, इसका निर्माण कार्य। क्या क्या सहयोग चाहते हैं आप लोगों से चाहते हैं कि भाई सरिया चाहिए, गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, इलेक्ट्रिकल पार्ट चाहिए, शौचालय के सामान चाहिए, टाइल भी चाहिए, और कुछ सबसे ज़्यादा मजदूर की जो है सो लेबर खर्चा बहुत है। तो मैं चाहूँगा कि मजदूरों का खर्चा भी मैं सहयोग बिना इसके बिना नहीं होगा, क्योंकि लेबर के बिना काम नहीं। मजदूरों की क्या खर्चा उठा सकते हैं तो वो भी आप दान कर सकते हैं। अगर आप टाइल्स, पत्थर, सरिया दे सकते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा का, जब लाज चलेगा बंजारा, जो भी आप दान पुण्य का परोपकारी काम आप इन बुजुर्गों के लिए, अनाथ बेघर करते हैं, ऊपर बैठा हुआ ईश्वर आपका वो परोपकारी कार्य देखता है और आपके ऊपर कृपालु होता है। कितने लोग अब तक सहयोग कर चुके हैं? अभी तक करके 60-70 आदमी कर चुके हैं। जो पहला लिंटर डल चुका है, सहयोग जारी है। हाँ, पहला लिंटर डल चुका है, दूसरी लिंटर डलना है। वो आपको बाहर में आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद करूँगा। आज नए साल के उपलक्ष्य में जो आपको 2023 में प्रत्येक साल स्वर्गवीर आश्रम के को APJ स्कूल की ओर से एक डोनेशन मिलता है, जो हमारा वृद्ध आश्रम भवन निर्माण हो रहा है उसमें सहयोग करते हैं और समय समय पर हमारे बुजुर्गों को भंडारा देते हैं और भंडारे के सामान देते हैं, धनराशि भी देते हैं। लेकिन अभी मेरे को बिल्डिंग बनाने के लिए 145 बेड का बना रहा हूँ। इसमें आपके स्कूल की ओर से मेरे को सहयोग मिला है। इसके लिए मेरे बुजुर्गों की ओर से सहयोग स्वर्गवीर आश्रम निहाल विहार की ओर से APJ स्कूल के प्रिंसिपल मैडम को, टीचर को एवं बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Thank you, Interact Club for doing your bit. Thank you.